नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग, आप देख रहे हैं नारद वाणी। दोस्तों, बिहार चुनाव तो और भी गहरा होता जा रहा है। कुछ समझ में मैं तो आकलन लगा रहा था कि जो कुछ न कुछ समझ में आ जाएगा इधर कन्हैया कुमार की पद यात्रा से या प्रशांत किशोर की पद यात्रा से। यही दो तो पद यात्रा पर हैं और तो सब हवाई ही हैं, बातचीत से ही करेंगे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अब इस गर्मी में सब एसी छोड़ के बाहर तो नहीं आ सकता है ना। आप लोग तो सब कुछ जानवे करते हैं। तो वो चचा का स्टाइल है। तो क्या किए कि चचा का राष्ट्रगान वाला भी बात तो चल ही रहा था। उस दिन से चचा गौन है, मौन है और कहीं साधना में लीन है। और इधर सुन रहे थे कि उनके पुत्र निशांत कुमार बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के। उनकी शादी की भी खबरें आ रही हैं। तो बिहार में तब यही सब होगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, दूसरा झंडा ढोने वाला को क्या कुछ मिलने वाला है। झंडा ढो, कोई बात नहीं है। झंडा, वो कांग्रेस के बारे में जो एक कहावत था कि झंडा उठाए चमार, भाषण दे गुआर और नेता बने भूमिहार, तो वही हाल है अभी पूरे बिहार का कि झंडा उठाए कार्यकर्ता, दरी बिछाए कार्यकर्ता, राजा युवराज बनेगा मेरा पुत्र। तुम तो बस दरी बिछा रहे थे, दरी बिछाओ और दरी ही बिछाते रह जाओगे, और किसी को मिलने वाला है नहीं। इस चीज़ की परंपरा की शुरुआत हुई है लालू जी से। लालू जी खुद बने, पत्नी को बनाया, बेटी को बनाया, दोनों पुत्र को जगह धराया। अभी एक और पुत्री रोहिणी आचार्य को भी जगह पकड़ा रहे थे, लेकिन फिसल गई, नहीं पकड़ पाई सालन में। तो अब नीतीश जी को भी जितना जिसका विरोध कर कर के आए थे 15 साल, जो हम परिवारवाद के लिए जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, तो उसका तो इनका हवा निकल गया है। चचा, कुछ चीज़ जो है सो बहुत गलत हो रहा है बिहार भी। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक तो सीओ सब जो अंचलाधिकारी सब जो घूस की मात्रा बढ़ा दिए हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि अब घूस तो ऐसे मांगा जा रहा है अंचलाधिकारियों के द्वारा कि जैसे आपका जो अच्छे काम हो, सही काम हो, उसमें भी ऐसे मांगा जा रहा है कि जैसे एहसान हो रहा है, आपका इतना ही ले लिया गया। समझ रहे हैं ना, ऐसे मांगा जा रहा है अंचलाधिकारियों के द्वारा। और आप तो विवादों में घिरते ही जा रहे हैं और आपका वोट भी खिसकते ही जा रहा है। तो अब आने वाला भविष्य चचा कैसे कहें कि आप क्या कहा जाए कि आपका भविष्य क्या होगा। हमको तो लगता है कि भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है आपके प्रति, क्योंकि आप 10 साल से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बस इससे पहले कुछ था, इतना ही बोलते हैं। 2005 से पहले तो कुछ था कि नहीं था, वो तो राबड़ी देवी जी ने भी आपको जवाब दिया था कि 2005 से पहले आपके घर में कोई महिला कपड़ा पहनती थी। तो उधर तो आप पर तो अब लगभग सब लगा हुआ ही है, और आप जो है सो गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं, और आपने साथ आप सबको लेके डूबिएगा। कल के हम कहावत है, जो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो आप तो डूबिएगा ही डूबिएगा, साथ में चिराग और भाजपा को भी लेके मांझी जी के साथ गोता लगा दीजिएगा। अब 27 तारीख को अमित शाह आ रहे हैं बिहार, 27 मार्च को, इसी 27 मार्च को। तो उसके बाद भाजपा की क्या रणनीति होती है, ये भी देखने वाला होगा कि भाजपा क्या करती है इस पर। उसके बाद फिर हम लोग आगे बताएंगे। अमित शाह के भाषणों से बहुत कुछ संकेत निकल जाएगा कि क्या होगा। वो तो कहे हुए ही हैं कि हम बुढ़िया बिस्तर बांध के यहाँ रहेंगे बिहार में। तो बिहार चुनाव तो इस बार जो लग रहा था शुरू से कि द्विपक्षीय होगा, लेकिन हमको अब पूर्णतः विश्वास हो गया है कि ये चुनाव चतुष्कोणीय होने जा रहा है। और चतुष्कोणीय के अलावा पंचकोणीय हो सकता है, लेकिन चतुष्कोणीय से कम नहीं है ये चुनाव। चतुष्कोणीय तो एकदम निर्धारित है कि होना ही होना है। आप लोग देख लीजिएगा, दो पक्ष तो क्लियर है। एक तरफ भाजपा चिराग और मांझी के साथ,
और एक तरफ आरजेडी अकेले। अब कांग्रेस, अब प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार, साथ में वीआईपी और ओवैसी। इन लोगों के बीच कै ग्रुप होता है, ये देख लीजिए। बात भी तय मानिए कि कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं जा रही है लड़ने चुनाव, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस का जो कन्हैया कुमार का पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा है, वो बहुत सफल हो रहा है और उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा जुट रही है लोगों की। और एक बात तो हम शुरू से ही कह रहे हैं, प्रवक्ता तो ज़बरदस्त है ही, प्रवक्ता में तो कोई कमी नहीं है। और कन्हैया कुमार अगर थोड़ा और लाइमलाइट में आ गए, और हो सकता है, संभावना पूरी बन रही है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ लड़ जाए। और उस परिस्थिति में एक अजब केमिस्ट्री अभी और अर्थमेटिक भी एक अलग हो जाएगा बिहार में, क्योंकि तब अगड़ा वोट भाजपा से निकल जाएगा। जो अगड़ा वोट है 10-12% भाजपा के पास, जो बेस वोट भाजपा का गिना जाता है, वो निकल कर जा सकता है प्रशांत किशोर और कन्हैया कुमार के साथ। और उसमें जुड़ेगा मुस्लिम वोट, तो आरजेडी से मुस्लिम वोट भी खसक सकता है और उसमें जुटेगा कुछ दलित वोट। दलित वोट अगर कुछ भी जुड़ा और प्रशांत किशोर के चेहरे पर कुछ भी अति पिछड़ा का वोट जुड़ा, तो फिर तो चतुष्कोणीय लड़ाई हो जाएगी पूरे बिहार में। फिर भाजपा नीतीश जी के साथ नहीं रहेगी। आरजेडी का अलग खेमा, नीतीश जी का अलग खेमा, भाजपा का अलग खेमा, कांग्रेस प्रशांत किशोर का अलग खेमा। 4 खेमों में लड़ाई होगी। और जब 4 खेमों में लड़ाई होगी तो फिर किसी का भी पलड़ा भारी हो सकता है, ये भी बात जान लीजिए। कोई भी पार्टी दावे से नहीं कह सकती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कहने के लिए तो कोई कहती है कि 225 सीट ला रहे हैं, कोई कहेगा 175 सीट ला रहे हैं, कोई कह रहा है 150 पार, कोई कह रहा है 200 पार। लेकिन कहाँ है रे भैया तुम्हारी सरकार, ये भी बता दो, आओ बिहार, तब पता चलेगा कि कहाँ है, गंगा में कितना पानी बह गया और कितना पानी बहना बाकी है। तो गंगा में तो अभी 35 साल में बहुत पानी बह गया है। अब बिहार एक दूसरे अपने क्या बोलते हैं उसके इतिहास के एक मुहाने पर खड़ा है। 2025 का चुनाव जो है सो बिहार में आकांक्षाओं की चुनाव हुई। युवा वर्ग में जो आकांक्षा है, और दूसरा शराबबंदी, उसके बाद ये सर्वे वाला काम, ये सब जो विरोध है नीतीश जी का सो तो है ही। लेकिन इस चुनाव में पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये सब तो है ही, पकड़ेगा ही जोर पर। कांग्रेस सरवाइव करेगी। कांग्रेस जो है सो इस बार कुछ दिखाएगी, अपना दम, अपना वजूद, अपना सम्मान। और कांग्रेस को जैसे जैसे समय आएगा और आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उस क्षेत्रीय दल को समेटने में लग जाएगी। और अगर प्रशांत किशोर के साथ उसका समझौता हो गया तो ये तय मानिए कि और वोट उसके साथ जाए चाहे ना जाए, लेकिन आगरा और मुस्लिम वोट, साथ में दलित का सेक्शन राहुल जी की भाषणों से, और उन्होंने अपना अध्यक्ष भी दलित भाई को बनाया है। तो ये जो सेक्शन एक साथ जुटेगा तो फिर इस जातिवादी राजनीति जो चल रही है बिहार में, और बेटा भतीजावाद, उससे भी बड़ा बेटा भतीजावाद, उसको तो पलीता लग जाएगा बिहार में। तो चतुष्कोणीय मुकाबला में अब देखना है कि बाजी कौन मारता है। बाजी सबको, अगर इधर का जो सिचुएशन हम बता रहे हैं कि जुट जाएगा, यदि कांग्रेस के साथ मुसलमान और अगड़ा, साथ में कुछ दलित, तो फिर आरजेडी का भी तो आधा वोट खसक गया। आरजेडी का तो सीधे आधा। अब थोड़ा बहुत नीतीश को भी जाता था, वो भी साफ। और दूसरा है कि तब नीतीश जी या चचा भतीजा एक हो सकते हैं क्या उस परिस्थिति में?
अगर ये ऐसा हुआ तो फिर तेजस्वी जी लटक गए, ऊपर रह गए, फिर मुख ना हुए। अगर आज ही नीतीश जी ने ऐसा नहीं किया और भाजपा अलग हो गई, चतुष्कोणीय जैसा कि मैंने कहा, तो भाजपा यदि अलग लड़ती है, कांग्रेस और प्रशांत किशोर एक साथ हो जाते हैं, आरजेडी अलग है, जदयू अलग है, तो फिर देखते जाइए, रणभूमि सजी हुई है। और उस रणभूमि में अभिमन्यु कौन होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये तो भविष्य की गर्भ में छुपा हुआ है कि इस बिहार चुनाव का अभिमन्यु कौन साबित हो, क्योंकि कोई एक चेहरे पर अभी चुनाव रह नहीं गया है। तेजस्वी जी का जो लाइमलाइट था उसको तो कन्हैया कुमार ने ढक दिया है और प्रशांत किशोर ने। तब अगर यदि चिराग पासवान भी अपना डपली, अपना राग बजा दिया, तो फिर पंचकोणीय मुकाबला, क्योंकि गठबंधन इस बार आसान नहीं है बिहार में, कि कांग्रेस का एक इतना सरवाइव कर जाना और इतना अच्छे तरीके से रणनीति से लड़ जाना, इसका तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। और उनके पास दो बढ़िया नेता हो मिल जाना, पप्पू यादव जन नेता, जैसे मानिए है, हर चीज़ में उनका हम लोग विरोध करते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन है जन नेता तो है, काम करने वाला नेता तो है। और दूसरा कन्हैया कुमार जैसा प्रवक्ता वक्ता, और प्रशांत किशोर तो लगे हुए ही हैं तेजस्वी जी और नीतीश जी को छीलने से मतलब है कि उनके हर बात पर वो जवाब देते हैं। तो आए देखते चलिए, अब आगे जैसे जैसे 27 तारीख के बाद पता चलेगा कि अमित शाह है तो वो क्या कह रहे हैं। अभी तो भाजपा में और पूरे भारत में सभी लोग पक्ष विपक्ष सब में राजनीति का चाणक्य उन्हें ही कहा जा रहा है। तो आज की नजरबानी यहीं पर समाप्त होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।